कहते हैं सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के पाप की जागीर नहीं है। नबी मुस्तफा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे आज़म बमने दे सरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे माददाइन तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्रोदारीन तमन्ना शहे जीला मददे सदक़े मुफ्ती आज़म तो शहे तेरी के साथ बतफ़ैल मज़हरी होकर अमर इल्तिफ़ात सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाबिर रहीमिल वहाब रब्ब बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर स्वरिल इंसानी मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु शहादतन मुवसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमुहु सुरहु व ताब अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया व अज़ीज़ान गिरामी, बगैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान आप में से जिस आदमी को जो भी दरूद पाक याद हो, जोर से बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अलैहि बारिक वसल्लम। जोर से नहीं समझते हैं, जरा तेज आवाज में दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अलैहि बारिक वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये राल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है। ये राल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है और दरूद पाक पढ़कर अलीमी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। और एक बार जोर से दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अलैहि बारिक वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात 10 मिनट मुझे बर्दाश्त कीजिए। आप 10 मिनट मुझको समझने में लगेगा कि आप क्या चाहते हैं और मुझे क्या कहना है। इस 10 मिनट में बहुत बड़े शायर का नाम है नदीम रजा फैजी, तरन्नुम का बादशाह। स्टेज पर भी ज़ीवकार उलमाए कराम जलवा अफरोज हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये एक्सीडेंट मेरे ही साथ होता है। जब जरूरत रहती है एक चाय वाला नहीं मिलेगा, और जब मैं पीने की पोजीशन में न रहूंगा
तो कितने चाय वाले मिलेंगे? ये बच्चा हमको याद दिला रहा है। वह हर चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, वह हर चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, वो जुगनू को भी मोमबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने दे दी अपनी चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। मगर इससे डर के नहीं, खौफजदा होके नहीं, बल्कि ख्वाजा के तकद्दुस की चादर पकड़कर, सीना ठोककर, डंके की चोट पर ऐलान करो कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, नहीं बोलिए, भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है, और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और जब ये शेर पढ़ लेना तो फिर ये शेर कहना, नदीम भाई ताबीज बेचने में कितना पैसा मिल जा रहा है? बरेली बेचो, बरेली। जब ये शेर पढ़ लेना तब ये शेर कहना। देखिए अब्दुल हफीज साहब, मैं माजरत खाऊं, मैं तमाम लोगों का नाम नहीं जानता, आप सब हमसे बड़े हैं। नदीम भाई शेर जो पढ़ना था भुला गया, सुभान अल्लाह बोलिए। हाँ, वो तो अलग चीज है। उसके बाद ये पढ़ना, समझे, कि हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। नहीं बोलिएगा 3 मिसरा पाकिट में। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, और जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे, और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रखता है, जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे, जहां पे करबला देखेंगे शब्बीर लिख देंगे। डरिए मत, तैयारी कीजिए सुनने के लिए। डरे वो जो चोर की तरह दूसरे के घर में रहता। हम क्यों डरे? हम तो अपने बाप के घर में रहते हैं। हम क्यों डरे? हम तो अपने बाप के घर में रहते हैं। ये अलग बात है कि आप जैसा भिखमंगा खोजने से नहीं मिलेगा, आप जैसा फकीर और हाथ फैलाने वाला तलाश करने से नहीं मिलेगा। अरे आजकल के नौजवानों क्या बेवकूफी कर रहे हैं। खैरात ही मांगना है तो गरीब बेटियों के बाप से क्यों मांगते हो? भीख ही मांगना है तो शादी के नाम पर गरीब बेटियों के बाप से क्यों मांग रहे हो? नियत साफ करो, दुआ के लिए हाथ उठा, और किसी गरीब बेटी के बाप से मत मांग, फातिमा के बाप से मांग ले, तेरी दुनिया भी बना दे, तेरा उकबा भी बना दे। मैं आया उर्स में हूं, मगर तकरीर मैं अपनी करूंगा, समझे? और डरो मत, हम जिस जमीन पर है ना, आज भी कोई माई का लाल है तो जमीन की मिट्टी उठाकर सूंघे, उसके अंदर से तेरी बदबू नहीं निकलेगी, हमारे शहीदों की वफाओं के लहू की खुशबू निकलेगी।
आज एक अज़्म के साथ बैठिए। भाई बैठो बैठो, थोड़ी देर हम हैं, बर्दाश्त करो। नहीं नहीं ठीक है पिलाने लगा। नहीं मेरा मुझको पहचान लो, जब मेरी तकरीर खत्म होगी तो 2 प्याली लेके आओ। कभी की एक बात देख रहे हो, स्टेज पे चंचल बैठा है, इसमें 2 चेयर है। इसलिए 2 चाय लगाइए। जी लगाइए, सुभान अल्लाह कहिए। नहीं मजा आ रहा, थोड़ा सा मैं थका हुआ आदमी, मुझको जिंदा करो ना। सुभान अल्लाह। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं तकरीर याद करने के लिए 4 मिसरा पढ़ता हूँ। इजाजत है शमीम भाई? 4 मिसरा तकरीर याद करने के लिए पढ़ रहा हूँ। इश्क व उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए, जिसको डर लगे वो अपने घर जाए। इश्क व उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए, प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए। बेशक सुभान। सब टेस्ट में जा रहा है। इश्क व उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए, प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए। अब मसलके अहमद रजा से जो भी रखता है जलन, बीच चौराहे पे उसको मार देना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान। बेशक अल्लाह का शुक्र है कि हमें हिंदुस्तानी है। कहिए सुभान अल्लाह कहिए, और थोड़ा सा सपोर्ट करो ना। हमसे बड़ा ओरिजिनल भारतीय तो कोई है ही नहीं। बहुत पहले एडवाणी जी से एक मीटिंग में मुलाकात हुई तो मैंने कहा, एडवाणी महोदय आपका डिमांड है घर वापसी, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। बोला क्या कर रहे हैं मौलाना साहब? मैंने कहा एकदम 100% समर्थन कर रहे हैं घर वापसी। बोला क्या मतलब? भारत का इतिहास पढ़ लीजिए कि भारत में सबसे पहले आपके बाप आए थे कि हमारे बाप आए थे। शुक्र अदा करो अल्लाह का कि हम हिंदुस्तानी हैं। फिर बोले नहीं सुभान अल्लाह, बोलो तब हम बोल पाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हम भारतीय हैं। वोट लेकर नहीं कह रहे हैं, कुर्सी लेकर नहीं बोल रहे हैं, कुरान लेकर बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। तारीख लेकर बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। इसलिए कि दुनिया में जमीन पर पहली अजान न मक्का में हुई न मदीना में, पहली अजान हिंदुस्तान में हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहला मनुष्य पृथ्वी पर न जर्मनो जापान में आया, न अरब सागर में। पहला मनुष्य अगर धरती पर आया है तो हिंदुस्तान में आया है। एकदम मत बोलिएगा। हजरत जिब्रील जमीन पर आए तो पहली बार आए तो हिंदुस्तान में आए। सुभान अल्लाह। देखते हैं कब तक नहीं बोलिएगा। अल्लाह का नबी पहली बार अगर जमीन पर आया तो हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह। पहली बार ला इलाहा इल्लल्लाह जमीन पे पढ़ा गया तो हिंदुस्तान में। पहली बार नमाज पढ़ी गई तो हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह। बोलिए हिंदुस्तान में। और अगर मौलवी की बात समझ में ना आती हो तो चलो कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेक्चरर से पूछो, प्रोफेसर से पूछो, साइंसदानों से पूछो, साइंसदानों से पूछो। पूरी दुनिया के हर मुल्क में सूरज निकलता है, मगर ये बता हिंदुस्तान में निकलता है तो निकलने की पोजीशन क्या है? अब दुनिया के साइंसदानों ने कहा, दौलतगंज वालों यही आपका इम्तिहान है। दुनिया के साइंसदानों ने कहा पाकिस्तान में अगर सूरज 35 डिग्री पे तुलू होता है, 71 डिग्री पे गुरूब होता है। बांग्लादेश में सूरज अगर 37 डिग्री पे तुलू होता है, 74 डिग्री पर गुरूब होता है। अफगानिस्तान में सूरज
45 डिग्री पे तलू होता है तो 88 डिग्री पर गुरूब होता है। मगर जब हिंदुस्तान के नक्शे पर दुनिया का साइंसदान उंगली रखता है तो वो चीख कर कहता है हिंदुस्तान में सूरज 66 डिग्री पे तलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ दुकान बंद कर, अबे सालिम 66 हरफे अल्लाह का आदत है और 92 हरफे मोहम्मद का आदत है। हमारे भारत का सूरज सुबह को अल्लाह अल्लाह कहता है और शाम को या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत और मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मगर इतनी नेमत होने के बावजूद हमको फैजान नहीं मिल रहा है। न अपने वतन का फैजान मिल रहा है, न वतन में बसने वाले नेक लोगों का फैजान मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि नाम मुसलमान का, काम मुसलमान का नहीं। यानी जुमा के दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने गए जमीन भाई और दूसरे का जूता पहन के चला आया और एक हफ्ता तक आपको पता नहीं चला कि ये माल दूसरे का है, जबकि पता चल गया कि ये दूसरे का है तो जाकर वापस करना चाहिए। ऐसी बदअमली की बुनियाद पर सोचोगे कि हमको आला हजरत का फैजान मिल जाए, अल्लाह के वलियों का फैजान मिल जाए, नाक रगड़ के मर जाओगे, किसी का कर्म नहीं मिलने वाला, किसी का फैजान नहीं मिलेगा। अपना भी मूड बनाओ, हमारा भी मूड बनाओ। कभी ट्रेन में चढ़े हैं कि नहीं? बात नहीं समझ रहे मेरी। हम बांग्ला बोलेंगे तो आप लोग भाग जाइएगा, इसलिए हिंदी बोल रहे हैं कि आप लोग बैठे रहिए। उर्दू भी हम नहीं बोलेंगे, बहुत गाड़ी के ऊपर से गुजर जाए। हम जो पूछे जवाब दीजिए। कभी रेलगाड़ी पे, ट्रेन में चढ़े हैं कि नहीं? बस में? जिसको अल्लाह ने दौलत दिया होगा वो प्लेन में भी चढ़ा होगा, है ना? हमसे बात करो 2 मिनट। दो मिनट हमसे बात करो। जलसा ऐसे नहीं होता है, जलसा को हर प्लेटफॉर्म से उठाना पड़ता है। ट्रेन में टिकट अगर रिजर्व हो तो बगैर आईडी के जाओगे? बोलो भाई। प्लेन में टिकट हो तो बगैर आईडी के एंट्री करोगे एयरपोर्ट में? बैंक से पैसा निकालना हो अगर तो बैंक में बगैर आईडी के जाओगे? बोलो भाई। कितने बड़े बकलोल हैं हम लोग कि बैंक में बगैर आईडी के नहीं घुस सकते। स्लीपर क्लास या किसी अपर क्लास में बगैर आईडी के नहीं घुस सकते। एयरपोर्ट में बगैर आईडी के घुस नहीं सकते। मगर हाय रे बकलोल, जन्नत में बगैर आईडी के जाने की तमन्ना है। जन्नत में जाने के लिए तो आईडी है, और उसी आईडी का नमाज है इबादत खुदा मोहब्बत मुस्तफा। सुभान अल्लाह। बेशक 5-10 मिनट आप लोग मुझको संभालिए तो मैं खुल सकूं, ताकि मैं आपको पैगाम दे सकूं। एकदम देहाती अंदाज में गुफ्तगू करूंगा ताकि मेरी एक एक बात आपके समझ में आ जाए। मैं माहौल देखकर, हालात देखकर, लोग देखकर तकरीर करता हूं, वरना मैं भी आंख बंद करके 1 घंटा बोल के निकल सकता हूं। हवाई जहाज की तरह आया हूं, हवाई जहाज की तरह जा सकता हूं, मगर आपको कोई फायदा नहीं है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो, मेरे रसूल जो दें उसे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ो। आज के इस दौरे हयात में अब तो शर्म आती है। अरब के बादशाहों को मुसलमान कहते थे, शर्म आती।
18 मुल्क आज दिन में अरब के बैठे थे फलस्तीन की हिमायत करने के लिए। उसमें से 4 ने इस्राइल की हिमायत की, 14 ने फलस्तीन की हिमायत की। सुभान अल्लाह। और 4 में सबसे बड़ा नाम जो है वो सऊदी अरब का है, जिसने इस्राइल की हिमायत किया। और उसके बाद इमाम काबा सोशल मीडिया पर आकर फतवा भी दे रहा है कि इन हालात में इस्राइल के खिलाफ जिहाद करना जायज है। फतवा भी दे रहा है। काश ये सब मंजर देखने से पहले हम लोग मर गए होते। हम लोग यूं ही आला हजरत नहीं करते हैं। आला हजरत इसलिए कहते हैं कि उन्होंने आईना दिखाया है कि हक कौन है, बातिल कौन है। बेशक। बातिल नजरियात के अफराद का चेहरा खोल दिया। मगर आइए मैं उस तरफ न जाकर मैं अपने मौजू की तरफ आऊं और आपसे खिताब करूं। कैसी जिंदगी हमें गुजारनी। आपको मालूम होना चाहिए मैं तावीज भी लिखता हूं, पैसा नहीं लेता। जब जलसे में नहीं होता हूं तो मेरा काम यही है मस्जिद में बैठ के तावीज लिखना। हजारों लोग आते जाते हैं, एक नया पैसा नहीं लेता। मेरे गांव का एक लड़का आया, कहा हजरत एक तावीज दीजिए, 3 महीना से मैं सोया नहीं। 3 महीना मैंने सुना, उसको देखा, मैंने कहा बेटा चले जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास क्या किसी के पास कोई ताबीज नहीं है, तुमको नींद आ ही नहीं सकती। ये कैसे बोल रहे? मैं एकदम प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। तो गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। मैंने कहा ज्यादा गर्मी मत दिखा, मैं जानता हूं कि शादी से एक रात पहले तक तू जमीन में चट बिछा के बोरा बिछा के सोता था। शादी हो गई तो गरीब बेटी के बाप ने तुमको पलंग दे दिया। अब नेचर के खिलाफ तू सो रहा है तो तुमको नींद आएगी कैसे? आज भी चट बिछा के बोरा बिछा के सो, देख चैन की नींद आती है कि नहीं? इसलिए मैं पूरे भारत में नौजवानों को पैगाम देता हूं कि शादी के दिन पलंग लाने की तमन्ना छोड़ दो। अगर सुकून से सोना है तो साल भर पहले अपने पैसे की कमाई से खरीद कर प्रैक्टिस कर लो, ताकि शादी के बाद भी तुम्हें सुकून की नींद आ सके, चैन की नींद आ सके। बेशक। सुभान अल्लाह। कैसी जिंदगी हम और आप गुजार। हराम खाने का तो ये हाल है कि एहसास तक नहीं है। मगर हराम और हलाल किसे कहते हैं याद रखना। कौन आदमी है जो अपने पीर की दुआ से भाग जाए? ऐसा कोई है? बोलो भाई। मैंने कहा ना थोड़ी देर हमसे बात करो आप। कोई ऐसा है? बताओ। जब अपने पीर की दुआ से कोई भाग नहीं सकता तो क्या कोई अपने नबी की दुआ से भाग जाएगा? बोलो। नहीं। मगर साहबे किराम ने कहा या रसूल अल्लाह, फला सहाबी है जो फजर की नमाज में आपके सलाम फेरते ही वो मस्जिद नबवी से निकल के भाग जाते हैं। मेरे नबी ने कहा कल उन्हें रोकना। जैसे ही उठे नमाज के बाद, जैसे ही उठे साहबा ने कहा ठहर जाना, सरकार ने कहा। उस साहबी ने खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह माजरत, मैं घर से वापस आकर अपनी मजबूरी पे बात करूंगा, अभी न रोका जाए। वो चले गए। थोड़ी देर के बाद आए, कहा या रसूल अल्लाह हुक्म होगा, तुम दुआ छोड़कर क्यों जाते हो? फरमाया या रसूल अल्लाह, 2 महीना पहले मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। मेरे घर में एक 4 बरस का बच्चा है, एक 2.5 बरस का बच्चा है। अगर फजर की नमाज पढ़ते हुए मैं यहां देर कर दूं तो मेरे बच्चे जाग जाते हैं। और मेरे पड़ोस में यहूदी है, उसके आंगन में खजूर का दरख्त है।
खजूर के फल पक गए हैं जो हवा की वजह से मेरे आंगन में गिरते हैं। मैं इसलिए पहले जाता हूं कि बच्चों के जगाने से पहले पड़ोसी की खजूरों को उठाकर उसके हवाले कर दूं, उसके बाद बच्चों को जगाऊं ताकि मेरा बच्चा कोई हराम लुकमा अपने मुंह के अंदर न डाल सके। तब मेरे नबी ने कहा, अबू बकर चलो इस सहाबी के घर। हजरत अबू बकर के साथ है। यहूदी से कहा, पेड़ बेचोगे? कब बेचूंगा मगर शर्त है। ला क्या? काटने नहीं दूंगा, उखाड़ने नहीं दूंगा, कब्जा कर लो, जमीन भी मेरी ना हो। मेरे नबी ने कहा, तेरा काम है बेचना, मेरा काम है खरीदना, तू बेच। क्या इतना दाम? हजरत अबू बकर ने अदा कर दिया। मेरे नबी ने खजूर की टहनी पकड़ी, कहा चल। जैसे आदमी चलता है वो पेड़ चलने लगा। सुभान और अल्लाह। आज भी वो पेड़ बागे सलमान फारसी में मौजूद है, आज भी वो पेड़ मौजूद है। समझे? तो बताओ, हलाल खाने के लिए इतनी जिंदगी गुजारी जाती है। अब दरूद पाक पढ़िए, मैं तकरीर शुरू करूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका।